बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए, आज मैंने आप लोगों के लिए एक इनर बनाया है। चेस्टर आप इसे कह लें या इनर कह लें। ये छोटे बच्चे को शर्ट के ऊपर भी पहना सकते हैं, नीचे भी पहना सकते हैं। जैसे हल्की सर्दी स्टार्ट होती है तो आप छोटे बच्चे को अगर ये पहना दें शर्ट के न्नीचे और ऊपर से शर्ट पहना दें तो उससे बच्चे का चेस्ट गर्म रहता है और उससे सर्दी नहीं लगती है। तो ये मैंने जो बनाया, ये मैंने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाया, लेकिन ये तकरीबन 6 माह तक के बच्चे को आप पहना सकते हैं। और मतलब न्यू बॉर्न बेबी तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन अगर कोई बहुत ही हेल्दी है न्यू बॉर्न तो उसके लिए ठीक है। अदरवाइज़ आप इसे 4 से 6 या 7 माह के बच्चे को पहना सकते हैं। मैं आपको इसका सारा मेजरमेंट वगैरह बताऊंगी। एक मैंने बनाया हुआ है, दूसरा मैं आपके सामने बनाऊंगी सेम इसी नाप का, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है। ये देखिए, इसको स्टार्ट मैंने यहाँ से, इसका जो बॉर्डर है वो मैंने ये इतना सा बॉर्डर बनाया और ये मैंने सारी सीधी सिलाइयाँ बनाई हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह का बॉर्डर मैंने यहाँ पर भी बनाया है, यहाँ पे भी, गले में और शोल्डर में भी मैंने बनाया है। सारी सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाई हैं और यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाले हैं 45 और आगे मैंने कोई स्टिच इसमें इंक्रीज़ नहीं किया। 45 स्टिचेस ही आखिर तक रहेंगे। और यहाँ पर आके फिर ये शोल्डर की किस तरह से कटिंग होगी, गला कैसे बनेगा, ये सब फिर जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। और इसकी टोटल लेंथ कितनी बनती है वो भी सारी मैं आपको नाप करके बताऊँगी, ठीक है। तो अब इसको जो है बनाने से पहले मैं इसका जो बैक पार्ट है वो बना चुकी हूँ, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने बिल्कुल सेम इसी तरह से एक और चेस्टर स्टार्ट किया है और इसका ये जो बैक पार्ट है ये मैंने बना लिया है, क्योंकि ये जो चेस्टर है ना, या ये इनर जो है, इसका फ्रंट और बैक पार्ट सेम एक जैसा बनेगा, इसलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये मैंने जो बैक पार्ट बना दिया, अब इसका जो फ्रंट पार्ट मैं बनाऊंगी वो आपके सामने बनाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। ये देखिए, जो इसका बैक पार्ट है, मैंने ये देखिए यहाँ पर इसमें 45 स्टिचेस डाले हैं और फिर सीधी सीधी सिलाइयों की मैंने इसमें देखिए बॉर्डर इसका बनाया है। और ये रोज़ देखिए मैंने कितनी बनाई है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रोज़ बनाई है, यानी कि टोटल 10 रोज़ मैंने बनाई है। 10 सिलाइयाँ बना के फिर यहाँ से हमने इस तरह से बनाया है कि सीधी साइड से सीधी सिलाई और रॉन्ग साइड से हमने रॉन्ग सिलाइयाँ, ठीक है। सीधी साइड से सीधी सिलाइयाँ, उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयाँ बना के यहाँ तक जब हमने बना लिया, फिर उसके बाद इसकी हमने कटिंग वगैरह स्टार्ट किए। तो वो मैं आपको सारा कुछ अभी बताती हूँ। इसका ये बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट जो बनाना स्टार्ट करूँगी आपके सामने ही बनाती हूँ ताकि आपको समझ। अब ये देखिए, ये मैंने इसका फ्रंट पार्ट जो बनाया है इसमें 45 स्टिचेस डाले हैं और उसके बाद अब ये मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ बना रही हूँ। ये सीधी सीधी सिलाइयाँ जो हैं ये मैं 10 सिलाइयाँ बनाऊँगी और इस तरह से इसका बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब 10 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमने कोई भी इसमें खाना बढ़ाना नहीं है, ठीक है। कोई स्टिच हमने इंक्रीज़ नहीं करना, ये 45 स्टिचेस ही रहेंगे। और इसको हमने जब बॉर्डर की 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसको आगे से ऐसे बनाएंगे कि सीधी साइड से सीधी सिलाइयाँ और उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयाँ। तो जब ये जहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी शोल्डर की ना, जब वहाँ तक मैं इसकी लेंथ बना लूँगी तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी शोल्डर की और गले की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे। ये देखिए, अब ये इसकी जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी ये मैंने सारी बना ली है, ठीक है। ये 10 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बॉर्डर की बनाई हैं और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 42 सिलाइयाँ बनाई हैं, ठीक है, 42 स्टिचेस बनाई हैं। तो ये देखिए, ये इसका बैक पार्ट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर ये भी हमारी 42 स्टिचेस हैं, यहाँ पर भी ये हमारी 42 स्टिचेस हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसकी जो लेंथ है वो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हमने इसके शोल्डर की यहाँ से, ये देखें, अब हम यहाँ से शोल्डर की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये शोल्डर की कटिंग है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से होगा कि ये जो शोल्डर की ये स्टिचेस है ये 8 है। ये 8 स्टिचेस हमने दोनों साइड से सीधे सीधे बनाने, और यहाँ से एक खाना सीधी साइड से यहाँ से घटेगा, एक खाना यहाँ से घटेगा, और वो हमने घटाई कैसे करनी वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। यहाँ तक करके फिर हम ये गला बनाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी शोल्डर की कटिंग। अब हम किस तरह से करेंगे वो बताऊँगी। बॉर्डर के हमने
8 स्टिचेस शुरू में लेने हैं वो हमने सीधे बनाने हैं दोनों साइड से, ठीक है। सीधी साइड से भी ये सीधे बनेंगे और ये उल्टी साइड से भी सीधे बनेंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 स्टिचेस जो हैं ये सीधे दोनों साइड से सीधे बनेंगे। ये तो वैसे ही सीधी सिलाई है, लेकिन जब उल्टी सिलाई होगी उसमें भी ये 8 स्टिचेस हमने सीधे बनाने ताकि ये बॉर्डर जो है शोल्डर के बने। उसके बाद देखिए ये 2 स्टिचेस जो हैं इनको हमने इकट्ठे लेने हैं, लेकिन पहले हम इस तरह से स्लिप करके दोनों को इस सिलाई पर लेंगे, फिर ऐसे करके और ये पीछे की साइड से इन दोनों को हमने बुनना है। 2 खानों को हमने एक कर देना है इस तरह से। ये देखिए एक खाना हमारा घट गया। उसके बाद बाकी सारे खाने हमने सीधे बनाने हैं और यहाँ तक आके, ठीक है। यहाँ पे हम 8 खाने स्टिचेस जो हैं बॉर्डर के छोड़ के फिर 2 खाने जो हैं उनको हम इकट्ठा उठाएंगे और घटाई करेंगे। अब मैं ये बाकी सारा सीधा बना के यहाँ तक जब आऊँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए। 2 4 6 8, ये 8 स्टिचेस जो हैं बॉर्डर के छोड़ के ये जो 2 स्टिचेस हैं, अब यहाँ पर हमने इनको इस तरह से सीधा से ही लेके सिंपल सा 2 को हमने एक बना देना। ये घटाई ऐसे हो जाएगी। उसके बाद ये 8 खाने आगे जो हैं ये सीधे बनेंगे। सीधी साइड से भी ये 8 खाने हमने सीधे बनाने हैं और उल्टी साइड से भी ये सीधे बनाने हैं ताकि यहाँ पे ये 8 खानों का बॉर्डर दोनों साइड से शोल्डर का बन जाए। ये देखिए एक ये सीधी सिलाई होगी। अब उल्टी सिलाई रॉन्ग साइड से। अब रॉन्ग साइड से हमने ये 8 खाने सीधे बनाने हैं, ये 8 खाने सीधे बनाने हैं। बाकी सेंटर में जितने भी खाने हैं ना वो सारे हमने उल्टे बनाने हैं। अब मैं इस तरह की कुछ सिलाइयाँ बना के फिर आपको बताती हूँ कि हमने इस तरह से कितनी सिलाइयाँ बनानी है टोटल। ये देखिए मैं बैक पार्ट से आपको बल्कि बताती हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ये जो एक रो होती है इसका मतलब है 2 सिलाइयाँ, ठीक है। तो इन रोज़ को हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की रोज़ बना के फिर ये गला बनेगा। तो ये 8 रोज़ का मतलब है 16 सिलाइयाँ। अब इस तरह की 16 सिलाइयाँ जो है ये मैं बनाती हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 रोज़ बना ली है, लेकिन हमने इसमें बनानी है 8 रोज़। तो ये आखिरी एक रो मैं फिर आपके सामने बनाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि ये मैंने किस तरह से बनाई है। ये देखिए यहाँ पे जो हमने एक ही खाना घटाया है ना, 2 खानों को डबल करके उठाया, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लाइन बन गई है, इस तरह एक चेन जैसी बन गई है। और यहाँ पर भी देखें ये इस तरह से बन गई है। और ये वैसे तो आसान है, अगर जैसे जिन्होंने पहले बहुत सारे स्वेटर वगैरह बनाए हुए हैं ना तो उनके लिए आसान है। मैं इसलिए बार बार ये आपको बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं ना, जिन्होंने पहली दफ़ा स्वेटर जो बना रहे हैं, पहले कभी जिन्होंने स्वेटर नहीं बनाया ना, तो ये मैं उनके लिए इस तरह से बार बार तफसील से बताती हूँ ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब ये देखिए ये बॉर्डर जो हमने बनाया है ये, ठीक है, ये सारी सीधी सिलाइयाँ हमने दोनों साइड से बनाई 8 स्टिचेस। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 खानों को इकट्ठे उठाया और पहले हमने इसको स्लिप किया, ऐसे इसको भी स्लिप किया, ठीक है। दोनों स्टिचेस को स्लिप कर किया और उसके बाद ऐसे इसको उठा के और इसको पीछे से बुन के दोनों खानों को हमने इकट्ठे उठा लिया एक स्टिच। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये चेन बनती है। उसके बाद ये जो सेंटर के स्टिचेस हैं ये सारे हम इस तरह से सीधे बनाएंगे और ये जो सेंटर के खाने हैं ना ये रॉन्ग साइड से उल्टे बनेंगे और सीधी साइड से ये सीधे बनेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए। तो अब ये 2 स्टिचेस यहाँ पर ये जो 2 स्टिचेस रह गए, ठीक है। अब हमने इनको भी डबल करके उठाना है, लेकिन इनको हम बिल्कुल सीधा सिंपल से ऐसे करके दोनों को सीधा से उठा दें, ठीक है। और आगे के सारे खाने जो हैं बॉर्डर के हैं तो ये हम सीधे बनाएंगे। दोनों तरफ से जब एक ही खाना घटता जाएगा तो ये जो है हर सिलाई में हमारे मतलब सीधी साइड की जो सिलाई होगी ना उसमें हमारे 2 खाने कम होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस खाने जो है हमारे कम होते जा रहे हैं इस तरह से, क्योंकि दोनों साइड से एक खाना घट रहा है ना, तो ये कम होते जा रहे हैं। ऊपर आके हमारे पास इतने से स्टिचेस रह गए और ये यहाँ पे बॉर्डर बन गया, ये यहाँ पे भी बॉर्डर बन गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से।
ये शोल्डर की कटिंग होती जा रही है। ये सीधी साइड थी और उसके बाद जब ये रॉन्ग साइड से हम आएंगे तो रॉन्ग साइड से ये यहाँ से शुरू के 8 खाने और ये वाले 8 खाने ये सीधे बनेंगे और बाकी सारे जो स्टिचेस हैं वो उल्टे बनेंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8 2 4 6 8, ठीक है। 8 खाने बॉर्डर के हमने सीधे बना लिए और बाकी जो सेंटर के खाने हैं वो सारे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे और फिर यहाँ पर जब आएंगे तो ये 8 खाने भी हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए अब हमने यहाँ पर 8 रोज़ बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमने 8 रोज़ बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब उसके बाद ये देखिए ये गला हमारा बनेगा। ये 4 रोज़ अब हमारी ये वाली 1 2 3 4 ये 4 रोज़ बनेंगी कि ये पूरी सिलाई दोनों साइड से अब हमने सीधी सीधी बनानी है ताकि ये गला बन जाए, ठीक है। अब हमने ये पूरी सिलाई सीधी बनानी है, उल्टी भी पूरी सिलाई दोनों साइड से अब हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। 4 रोज़ बनेगी, इसका मतलब है कि 8 सिलाइयाँ, ठीक है। अब हमने इस तरह सीधी सीधी दोनों साइड से 8 सिलाइयाँ बनानी है ताकि इसका गला बन जाए। सीधी साइड से भी ये सीधा बनेगा और ये 8 सिलाइयाँ उल्टी साइड से भी हम सीधी बनाएंगे। अब ये देखिए ये इस साइड से ये पूरी सिलाई हमने सीधी बनाई, ठीक है। अब हम रॉन्ग साइड से भी पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे और इस तरह से दोनों साइड से सीधी सीधी हमने 8 सिलाइयाँ बनानी है ताकि ये जो बॉर्डर की 8 सिलाइयाँ ये बन जाए। अब ये देखिए ये हमने यहाँ पर ये 4 रोज़ और बना ली, 1 2 3 4 यानी कि 8 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी से बना ली है। तो ये गला हमारा जो है ये बन गया। ये देखिए इस तरह से हमने ये 8 सिलाइयाँ बनाई। अब हमने ये वाला पोर्शन जो है ये बंद करना है। 8 सिलाइयाँ 8 स्टिचेस हम यहाँ पे शोल्डर के छोड़ेंगे, 8 स्टिचेस यहाँ पे शोल्डर के छोड़ेंगे और ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको अब हमने बंद कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए शुरू में 8 स्टिचेस जो है ये मैं सीधे बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 खाने जो हैं 8 स्टिचेस हमारे शोल्डर के बनेंगे। अब उसके बाद के खाने जो है सेंटर वाले वो हमने बंद कर देने हैं, ठीक है। एक खाना बनाएंगे फिर ये दूसरा और इस खाने को उठाकर हम ऐसे इस खाने के ऊपर से गुजार के गिरा देंगे तो ये एक स्टिच हमारा बंद हो जाएगा। इस तरीके से अब हमने ये सारे स्टिचेस आखिर के 8 स्टिच छोड़ के बाकी सारे स्टिच अब हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे बाइंड ऑफ, ठीक है, इसको कहते हैं बाइंड ऑफ करना। अब हम ये दरमियान के स्टिचेस गले के इनको हम बाइंड ऑफ कर रहे हैं। ये देखिए ये इस तरह से ये बाइंड ऑफ हो रहा है, बंद हो रहे हैं। शोल्डर के 8 स्टिचेस छोड़ के बाकी सारे हमने इस तरह से बंद कर देना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस हम वहाँ पे छोड़ेंगे और बाकी सबको बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक खाना अब हमने और बंद करना। ये अब यहाँ पे 8 खाने रह गए। अब इन 8 को हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ करके ऊपर तक बनाना है। अब हमने मज़ीद यहाँ पे 16 सिलाइयाँ बनानी है, यानी कि 8 रोज़ अब हमने बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए गला बंद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस यहाँ पे, 8 स्टिचेस हमारे यहाँ पे सेंटर में ये गला बंद हो गया। अब ये देखिए अब ये हमने बॉर्डर बनाना है दोनों साइड से शोल्डर का और ये दोनों साइड से सीधा सीधा बनाना है। इन 8 खानों को हमने दोनों साइड से सीधा सीधा बना के और 16 सिलाइयाँ अब हमने
बनानी है इस तरह से। फिर ये एक शोल्डर जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब फिर पहले एक शोल्डर बनाएंगे, जब ये एक शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम दूसरा शोल्डर बनाएंगे। ये देखिए अब हमने यहाँ पर ये 16 सिलाइयाँ बना ली, 8 रोज़ बन गए। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब ये पूरे जो हमारे 8 खाने हैं इनको भी हम उसी तरीके से बाइंड ऑफ कर देंगे जैसे हमने गले को बाइंड ऑफ किया था। क्या सूरत है लोग। ये देखिए, ये इसको हमने बाइंड ऑफ कर दिया। और ये देखिए ये आखिरी जो खाना है इसमें से हम इस ऊन को ऐसे गुजार के और इसको ऐसे करके टाइट खींच के टाइट कर दें। ये देखिए, अब ये देखिए ये पूरा जो शोल्डर बना है इसमें ये पूरी टोटल रोज़ जो है ये 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 के बाद यहाँ पर हमने इसको बाइंड ऑफ कर दिया। तो ये देखिए ये पूरा हमारा एक शोल्डर बन गया। अब हम यहाँ पर भी ये जो 8 स्टिचेस हैं उनको इसी तरह से 16 सिलाइयाँ बना के और फिर इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये एक ये साइड बन गई, एक ये साइड बन गई। ठीक है, दोनों बन गए, रॉन्ग साइड भी बन गया, फ्रंट भी बन गया है और बैक भी, दोनों बिल्कुल एक जैसे सेम। अब हमने ये सीधा साइड और ये सीधा साइड इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के और अब ये देखिए अब ये इसको हम यहाँ से सिलाई कर देंगे इसकी, और इसकी हम यहाँ से सिलाई कर देंगे। ये जो ऊन हमने छोड़ दिया ना इस तरह से, तो इसी को ही हम सुई में डालेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई कर देंगे। ये ऊन जो हमने छोड़ा है इसी को ही हम सिलाई में सुई में डाल के ऐसे यहाँ से सिलाई करेंगे। फिर इसके बाद ये देखिए ये तो हमारा शोल्डर है, तो ये देखिए ये शोल्डर। ठीक है, फिर ये शोल्डर को छोड़ के और ये यहाँ से लेकर और यहाँ नीचे तक इसकी ये देखिए इसकी सिलाई करेंगे एक साइड से, और यहाँ से भी हम इसी तरह से इसकी सिलाई करेंगे। अभी मैं इसकी सिलाई स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सिलाई कैसे होती है। ये देखिए ये अब ये इसमें मैंने ये डाल दिया, इसी ऊन में ही मैंने सुई को डाल दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों ये देखिए इस तरह से ये जो शोल्डर के इन दोनों की हम इस तरह से सिलाई करेंगे इस तरह से। इधर ठीक है, ये इधर से ये 8 स्टिचेस वाला जो हमने बनाया हुआ है शोल्डर, अब इस तरह से इसकी हम सिलाई कर लेंगे। ये यहाँ से इसको सिएंगे और उसके बाद ये दूसरा वाला जो शोल्डर है इसको भी हम इसी तरह सिलाई करेंगे। ये देखिए अब ये देखिए सिलाई होगी, यहाँ से भी इसकी सिलाई होगी और ये जो इनर जो है ये तैयार हो गया। ये देखिए एक छोटा सा इनर है जो कि हमने छोटे बेबी के लिए बनाया है, तो ये इनर हमारा तैयार हो गया। ये देखिए मैं आपको ये नाप के भी बता देती हूँ कि इसकी जो टोटल लेंथ है शोल्डर से लेके बॉर्डर तक ये कितनी बन रही है। ये देखिए तकरीबन ये 13 इंच बन रहा है। ठीक है, 13 इंच है। और ये देखिए ये जो शोल्डर है ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये जो हमने 8 रोज़ बनाए हैं ये 2 इंच, और ये फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमने 8 रोज़ बनाए हैं, ये भी 2 इंच है। और ये टोटल शोल्डर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 इंच बन रहा है। ठीक है, और ये यहाँ से जो ये इसका गला है, गले की लेंथ हमारी देखिए, मतलब ये देखिए गला जो है इसकी चौड़ाई जो है ये तकरीबन 2.5 इंच बन रही है। ठीक है,
तो ये हमारा इनर तैयार हो गया। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला इनर और मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।